क्या मुस्लिम की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के पास है? असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील, वारिस पठान, इन्हीं लोगों के पास है? नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से लगातार किसी विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और सिर्फ टारगेट ही नहीं किया जा रहा है दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है, उसके साथ बदसलूकी की जा रही है और यहां तक कि उनकी मॉब लिंचिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ा है पिछले दिनों। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा बात है कि आखिर ये मॉब लिंचिंग की समस्या जो है हमारे देश में इतनी ज्यादा उग्र रूप या फिर इतना ज्यादा संख्या में क्यों हो रहा है? इसके पीछे आखिर क्या वजह है? ये चीज आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों। मैं ऐसे वक्त में मॉब लिंचिंग या फिर किसी विशेष कम्युनिटी को टारगेट करने की बात इसलिए कर रहा हूं, और मैं किस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं शायद आप लोग समझ रहे होंगे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों, कुछ सालों से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को, मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों को इंडिया के अंदर कुछ ज्यादा ही उसे टारगेट किया जा रहा है। और कई घटनाएं ऐसी सामने आती हैं जिसमें मॉब लिंचिंग कर दी जाती है भीड़ के द्वारा। किसी मुस्लिम युवक को, किसी मुस्लिम बुजुर्ग को या फिर किसी मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। तो इस तरह की खबरें आए दिन सामने आती हैं, लेकिन इस पर प्रशासन, सरकार कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, सब मौन है। और सिर्फ प्रशासन ही नहीं, जितने भी विपक्षी दल हैं जो सत्ता में हैं वो तो इसे आंतरिक रूप से सपोर्ट करते ही हैं, जिसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो भी इसमें कहीं भी अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। हम इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पिछले दिनों जो है कि कुछ घटनाएं सामने आई जो लोगों के मन को विचलित कर दी। जिस वीडियो को देखने के बाद, जिस घटना के बारे में जानने के बाद हर किसी मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों में आक्रोश का माहौल है, गुस्से में है, लेकिन वो इस कदर मजबूर है कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं। दोस्तों बता दें कि पिछले दिनों एक बुजुर्ग, 60-70 वर्षीय बुजुर्ग के साथ ट्रेन में जिस तरह से ऐसे लोग जो महाराष्ट्र में पुलिस की परीक्षा देने जा रहे थे और इसी बीच उस बुजुर्ग के साथ उन लोगों ने इतनी गंदी हरकत की, जिसको देखने के बाद शायद हर कोई कहे कि लानत है ऐसी जिंदगी पे, लानत है ऐसी जवानी पे। और वो लोग ऐसा किए हैं जो पुलिस की परीक्षा देने के जा रहे थे, सीआरपीएफ की परीक्षा देने महाराष्ट्र जा रहे थे या मुंबई जा रहे थे। अब जरा सोचिएगा, अगर ऐसे लोग अगर पुलिस में भर्ती हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, माहौल क्या होगा, जरा सोचिए, इमेजिन कीजिए। क्योंकि ये जो घटनाएं हैं, लगातार आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। और आपने देखा कि हरियाणा में जिस प्रकार से 2 मुस्लिम युवक को बुरी तरह मारा, एक की मौत हो गई है और एक घायल है। उसके ऊपर सिर्फ आरोप इतना था कि उन्होंने गौमांस पकाया है या फिर खाया है। ये सिर्फ एक आरोप था और सिर्फ ये महज जो है कि अफवाह थी। इसमें कहीं कोई सच्चाई ऐसी बात सामने नहीं आई है। एक अनुमान के तौर पर उसे दोनों को इतना पीटा गया कि एक की मौत हो गई और एक घायल है, उसका इलाज चल रहा है। इन तमाम मुद्दों पर सरकार चुप है, प्रशासन चुप है। लेकिन एक तरफ हरियाणा सरकार के कुछ मंत्री हैं, कुछ नेता हैं बीजेपी के, जिनका मानना है कि ये जो हो रही है अच्छा हो रहा है, ये समाज में जो लोग कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि अब लोग इतने गांव में भी जागरूक हो गए हैं कि गौ माता के लेकर इतने ज्यादा केयरफुल हो गए हैं कि उसकी बात तक सुनना नहीं चाहते हैं। और अगर ये हो रहा है इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, ये बीजेपी सरकार के हरियाणा के कोई मंत्री का कहना है। अब हम आपको बयान दिखाना चाहेंगे कि अब इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट आया है। अभी जस्ट ही असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट आया है, जो आने के बाद एक बार फिर से माहौल को ताजा कर दिया है, या फिर कह लेते माहौल फिर से बन गया है। बता दें आपको कि इस घटना को लेकर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के, मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित हैं, आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाती है तो लोग उब जाते हैं। तो उसी तरह कहीं ना कहीं इस घटना से लोग परेशान हो गए। बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है और उस पर कोई एक्शन नहीं ली जाती है। वहीं अगर मुस्लिम समाज के कोई लोग अगर छोटी सी कोई गलती कर दे तो उसके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, उसके घर को निस्तनाबूद किया जाता है, उसके परिवार को निस्तनाबूद कर दिया जाता है। आपने हाल ही में देखा हाजी शहजाद अली के घर को किस प्रकार से, सिर्फ इस आरोप में कि वो पुलिस पर पत्थर चलवाए थे, इस आरोप में उसके 20 करोड़ के कोठी को, बंगला को तोड़ दिया, कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया। तो ये बीजेपी सरकार की कार्यशैली है जो बेहद ही नाजायज है
और कोई भी संविधान या अधिकार नहीं देता है किसी घरों को तोड़ देना, किसी के ऊपर अत्याचार करना, जुल्म करना। हर किसी चीज के लिए कानून बना है। कोई आरोपी है, गुनहगार है, उसके लिए कानून बना है। कानून का मदद, कानून का सहारा लेना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार ने इसको बढ़ावा दिया है खुद से फैसला करने का, और मुस्लिम को दाढ़ी टोपी देखकर उनके कपड़ों से पहचान कर उसके साथ बदसलूकी करना, उनके साथ मारपीट करना, या फिर गौरक्षा के नाम पर, गौमांस के नाम पर किसी पर भी आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट करना। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आया है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि एक बुजुर्ग मुसलमान को संघी गुंडों ने बेरहमी से पीटा। संघी हमेशा झुंड में आते हैं और ये लोग सिर्फ कमजोरों को निशाना बनाते हैं। इनमें इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी की हुकूमत इनका आंतरिक समर्थन करती है। अभी ये मैंने आपको कहा दोस्तों कि हरियाणा गवर्नमेंट के कुछ नेता हैं, बीजेपी के नेता, जिसके द्वारा ये कहा जाता है कि अगर हो रहा है तो कोई गलत नहीं है, ये सही है। अब लोग जागरूक हो रहे हैं। अब बताइए, अगर कोई नेता या मंत्री इस तरह की बातों को कहे तो क्यों नहीं माहौल खराब होगा। और आगे उन्होंने लिखा है दोस्तों कि हरियाणा में गौरक्षकों ने साबिर नामक शख्स का कत्ल कर दिया और असीर नामक शख्स को घायल कर दिया। साबिर के कातिलों में 2 लड़के पकड़े गए हैं जो 18 साल से भी कम थे। जरा सोचिए दोस्तों कि ऐसे ऐसे लोग इस चीज में शामिल हो रहे हैं, इस घटना में शामिल हो रहे हैं, जो 18 साल जिसकी उम्र भी नहीं होती है। इस देश में इतना मुसलमानों के प्रति नफरत भर दिया गया है, छोटे छोटे बच्चों में इतना ज्यादा नफरत भर दिया गया है कि वो किसी भी समय मुसलमान को देखकर उसकी जान लेने को उतारू रहते हैं। दोस्तों, बता दें कि आगे उन्होंने लिखा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि गौरक्षा के नाम पर हो रहे आतंक को कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई हुकूमत हमारे जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकती तो ऐसी हुकूमत का क्या फायदा। अगर हरियाणा की बीजेपी हुकूमत जुनैद और नासिर के कातिलों को गिरफ्तार कर लेती तो शायद आज साबिर के कातिलों को इतनी हिम्मत नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि अगर जिस समय जुनैद और नासिर को मॉब लिंचिंग उसका किया गया था, उस समय अगर उसके आरोपी को सलाखों के पीछे डाला जाता, उसे जेल में बंद किया जाता, उसे कड़ी सजा दी जाती, तो शायद आज इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती, इस तरह की घटनाएं सुनने को नहीं मिलती। और अगर ये घटना हो रही थी, इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार दोषी है, जिसकी वजह से घटनाएं आए दिन बढ़ी है। अब इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम कम्युनिटी के या मुस्लिम के पक्ष रखने वाले कई नेता ने ट्वीट किया है। आपको बता दें कि एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम चीफ हैं, उसने जो किया तो किया, उसके साथ ही उनके एक पूर्व सांसद भी हैं इम्तियाज जलील, उन्होंने भी लिखा है, जो बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं समाज के बीच में, हम सिर्फ मुखदर्शक नहीं बने रह सकते। अब समय आ गया है कि हम सभी धर्मनिरपेक्ष भारतीयों को इन ताकतों को हराने के लिए एक साथ आना चाहिए। इन लोगों के बीच कितना जहर फैल गया है और वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं जो शायद उनके दादा की उम्र का है। बहुत हो गया ज्ञापन देना और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करना। अगर सरकार और पुलिस आंखें मूंद रही है तो एक समुदाय के तौर पर हमें खड़ा होकर इन ताकतों का मुकाबला करने की जरूरत है। यह अब एक सामान्य चलन बन गया है और हम भारतीय कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसने जो लाइन लिखी है बिल्कुल सटीक लिखी है, और आपको बता दें कि ये तमाम समुदाय के लोग उसको इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि किसी खास कम्युनिटी को अगर टारगेट किया जाएगा तो उसमें देश का माहौल खराब होगा। हो सकता है कभी लोग उग्र हो जाएं और ऊंच नीच हो जाए। तो ऐसे में जरूरत है कि हर किसी धर्म के, जो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको वो बता देना चाहता हूं कि जो ये करते हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले होते हैं अलग चीज है, लेकिन उनकी मानसिकता या फिर वो जो सच में हिंदू धर्म के मानते हैं, जो हिंदू धर्म में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके अनुसार चलते हैं, वो कभी नहीं हो सकते। ये संघी विचारधारा के लोग हैं जो जिसके नस नस में जहर घोल दिया गया है। वर्तमान जो हालात है, जो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, उनके द्वारा इस तरह की जो एक विचारधारा उसके जहन में भर दी गई है, ताकि वो मुस्लिम को देखते ही वो उनकी जान ले लेना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि हर किसी समाज के लोगों को आकर अभी मुसलमान की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, जब किसी अदर कास्ट के साथ या फिर उसके किसी लोगों के साथ अगर हत्या हो जाती है उसकी, या फिर कुछ गलत होता है, तो न जाने रोड पे प्रदर्शन होता है, तमाम लोग जो है कि सड़क पर आकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ इस तरह से होता है, मॉब लिंचिंग होती है, तो फिर क्यों नहीं दूसरे कम्युनिटी के लोग उनके साथ खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो नेता उनका वोट लेते हैं,
क्या मुस्लिम की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ MIM के पास है, असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील, वारिस पठान, इन्हीं लोगों के पास है? क्या अदर जो दल के नेता हैं क्या उसके पास ये जिम्मेदारी नहीं होती, उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है? और जिस समय चुनाव का समय होता है उस समय सेक्युलरिज्म का गीत गाते हैं और कहते हैं कि मैं सेक्युलर नेता हूं, हमें वोट चाहिए, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर किसी का वोट चाहिए। लेकिन जब वो परेशान होंगे, परेशान हाल होंगे, उस समय उसकी मदद करने कोई आगे नहीं आएगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो चुनौती है विपक्षी दलों के लिए भी, जो मुस्लिम का वोट लेते हैं, जो मुस्लिम का नहीं भी लेते हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि इन सभी मुद्दों पर नजर बनाएं, ध्यान केंद्रित करें और मुस्लिम समाज के साथ जो आतंक हो रहा है, मिसबिहेव हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि ये जो है कि समाप्त हो सके। और संघी विचारधारा के लोग जो हैं इन सभी को सबक सिखाना चाहिए और जो लोगों के बीच नफरत फैलाई जा रही है उन ताकतों को निस्तराबूद करनी चाहिए। इसमें हर किसी धर्म के लोगों का सहयोग चाहिए, सभी सहयोग करें। और जो एक आतंक फैल रहा है हमारे देश में, ये कहीं ना कहीं संविधान को साइड रख करके, संविधान को दरकिनार करके चीजें हो रही है, इन सभी पर हम लोगों को एक्शन लेना चाहिए, तमाम लोगों को सामने आना चाहिए। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि कोई संविधान नहीं रहेगी, बारी बारी से हर किसी धर्म के लोगों को, हर किसी धर्म के लोगों को टारगेट किया जाएगा और फिर उसे इसी तरह से आतंक का शिकार होना पड़ेगा। तो खैर, ये तमाम मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ये छोटा सा मैसेज था आप सभी के लिए। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।